जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज फिर से महाभारत की एक ऐसी ही कहानी के बारे में मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे महाभारत के एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। जब भीष्म पितामह गुरु द्रोण युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर को युवराज का पद देने के लिए कहा। जब धृतराष्ट्र भी इस बात के लिए तैयार हो गए तो दुर्योधन इस बात पर बहुत नाराज हुआ। वो चाहता था वो युवराज बने, तो उसने धृतराष्ट्र से बोला, पिताश्री, एकाएक आप युवराज का पद युधिष्ठिर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो आज युवराज है तो कल के दिन वो राजा होगा और हम उसके सब सेवक होंगे कौरव। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर राज करे। इतने में धृतराष्ट्र बोलते हैं कि बड़े होने के नाते उसका ये अधिकार है, इसको हम कैसे नकार सकते हैं। धृतराष्ट्र की एक भी बात को न मानते हुए दुर्योधन धृतराष्ट्र से बोलता है कि पिताश्री, आप पांडवों की वाणावत जाने की व्यवस्था करें और उनको वहां जाने के लिए तैयार करें, बाकी की व्यवस्था मैं देख लूंगा। और दुर्योधन एक षड्यंत्र के तहत अपने मामा शकुनी का साथ लेने लगा। तो दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा। इस साजिश के तहत पांचों पांडवों को वाणावत भेजकर लाक्षागृह नामक एक महल में रात्रि में जिंदा जलाने की योजना थी। और जानते हैं कि आखिर लाक्षागृह क्या था। शकुनी को पता था कि पांडवों के स्वर्गीय पिता प्रतिवर्ष वाणावत जाकर शिव महोत्सव में शामिल होकर प्रजा को दान देते हैं। उनके मरने के बाद वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां उनका महल खंडहर बन गया था। ऐसे में वह एक योजना के तहत महल की मरम्मत के नाम पर उस महल को लाख का बनवा देते हैं। फिर शकुनी अपनी अगली चाल के तहत धृतराष्ट्र के माध्यम से पांचों पांडवों को वाणावत में शिव उत्सव में भेजकर उसी महल में रुकवा कर रात्रि में उस महल में आग लगाकर पांडवों को मारने की योजना बनाता है। इसकी जानकारी सिर्फ दुर्योधन को ही होती है और वे विदुर, द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को इसका पता न चले, इसके लिए चारों ओर अपने गुप्तचर लगा देता है। लेकिन किसी न किसी तरह विदुर को अपने एक गुप्तचर से यह बात का पता चलता है। जबकि पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वाणावत के उत्सव में भाग लेने के लिए निकल चुके होते हैं, तब विदुर अपनी योजना के तहत एक शॉर्टकट रास्ते से अपने लोगों को वाणावत भेजकर महल से नदी तक एक सुरंग बनवाने का कार्य प्रारंभ करवा देते हैं, ताकि रात्रि में महल में आग लगाई जाए तो पांडव उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए। होता भी ऐसा ही है कि ऐन वक्त पर विदुर के गुप्तचर सभी को बचाकर बाहर निकाल लाते हैं और सभी को वो नदी के उस पार छोड़ देते हैं। एक कहानी के तहत ये भी बताया गया है कि विदुर ने रास्ते में युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन्होंने सुरंग की भी उनसे बात करी थी और पांडवों ने ही वो सुरंग खोदी थी। लाक्षागृह एक ऐसा भवन था जिसे लाख से बनाया हुआ था। आजकल इसकी चूड़ियां बनती हैं। दोस्तों, दुर्योधन ने वाणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बनाया हुआ था, जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उनके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का भी ढोंग किया। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि महारानी कुंती के कक्ष में एक सेविका थी, तो बाकी पांडवों के कक्ष में एक एक सेवक नियुक्त थे। वे सभी जलकर मारे गए।
तो उन्हें ही कुंती और पांडव समझ लिया था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों की जगह एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जल गए थे। कुंती ने एक निषाद स्त्री से मित्रता कर ली थी जिसके 5 बेटे थे। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वो नदी के उस पार पहुंच गए। बरनावा हिंडनी और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी स्थित है। यह प्राचीन गांव वाणावत है, जो उन 5 ग्रामों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत यानी बरनावा। लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती सहित 5 पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहां बहुत सी घटनाओं से उन्हें जूझना पड़ा। वहीं पर हिडिंब नामक आदमखोर रहता था। उस आदमखोर को भीम ने मार दिया, जिसके बाद उसकी बहन हिडिंबा, जो भीम से प्रेम करने लग गई थी, तो भीम ने माता कुंती की सहमति से उससे विवाह किया और फिर सभी वहां तब तक रहे जब तक कि हिडिंबा का पुत्र नहीं हो गया। भीम के पुत्र जन्म के बाद उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया। फिर कुंती भीम और उसके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटे से नगर में रहने चली गई, जिसका नाम था एकचक्र। यहीं से उसने फिर से हस्तिनापुर का रुख किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।